दोस्तों सिचुएशन हालात वापस करना। तो दोस्तों छात्रों की हालत गंभीर होती जा रही है, अब बताने की स्थिति नहीं है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों को लाठी डंडे खून बह रहे हैं लगातार। अब ये अपनी मांग को लेकर क्या नहीं चलेगी। आंसू गैस दूर झोंकने लग रहे देखने वालों की नजरों में। विद्यार्थियों के साथ जो ये सलूक है आंसू गैस का, ये आतंकवादियों के साथ होता है। आतंकवादी हम लोग नहीं है भैया, सरकार आतंकवादी हो गई। ऐसे टीयर गैस छोड़ा था बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट है भैया हम लोग, आतंकवादी नहीं। अपना हक मांग रहे हैं, वो छीन रहे हैं हम लोगों से जो कि हम लोग मांग रहे हैं। उनको ऐसा नहीं, उनको समझ निकालना चाहिए बात करने का हम लोगों से, ना कि टीयर गैस छोड़ो, लाठी मारो, सर फोड़ दो, उंगली हाथ तोड़ दो। ये पुलिस भैया गुंडे हैं, गुंडे सरकार के गुंडे हैं, ये पुलिस नहीं है। दोस्तों बहुत स्थिति खराब है, लिटरली बोला नहीं जा रहा है। आंखों में जलन हो रही है, पूरा फेस हिंचिंग कर रहा है। अब ये दिल्ली पुलिस स्टूडेंट से तो दोस्तों बात करने का समय नहीं है, लेकिन टीयर गैस बैक टू बैक लाठियों से छात्रों पर अटैक। अल्लाह बोल, कैसे बिहेव कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस साइको हो गई है, बिल्कुल साइको। बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे खोल के दिखा देगा, यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और बताइए, जब अभिजीत भाई को अरेस्ट कर रहे थे, मैंने पुलिस के पैर पकड़े, सर मत करो मत करो मत करो, फिर भी उन्होंने लाठी चलाई है। बीजेपी के 15-20 गुंडे हैं जो उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारे तरफ से फेंका जा रहा है। बस यही है, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश आपको लग रहा है? ये बिक चुकी है, गवर्नमेंट बिक चुकी है, सब बिक चुका है। पुलिस ये हरकतें, देश खत्म हो लिया। अगर ये बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं हटी तो ये देश खत्म है कहते। भाई ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये आरएसएस के गुंडे हैं। इस देश को लूट के खाएंगे और देश के जनता को ही मारेंगे। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक छात्र की लड़ाई नहीं है, ये पूरे नीचे से लेके जीरो से जो इंसान उठ रहा है और छात्रों वाली बात मैं बोलूंगा। जब ये प्रोटेस्ट हम लोग सांसद के लिए निकल रहे थे, लड़कियां आगे थी, सब लड़कियां पे लाठीचार्ज किया गया है। सबसे बड़ी लड़कियों पे जी, पुलिस की सबसे बड़ी ये महिलाओं की सम्मान करने वाली पार्टी। ये महिला को सम्मान नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? जनता ने तो रोक लगा ये आंसू गैस फेंक के, राम जी ने भी रोक लगा। इनने गैस फेंकी, हमारी आंख जड़ी, बारिश आ गई ना, बच गए ना। ऐसे दबाया नहीं जा सकता है, उसके लिए कुछ विकल्प, कुछ समाधान ढूंढना होगा। ये आंसू गैस के गोले फेंक के, लाठी चार्ज फेंक के जनता का शमन नहीं हो। दोस्तों आइए बाहर, तेजी में आइएगा, आइए आराम से। आंसू गैस के गोले लगातार आ रहे हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा लगातार। आइए, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और ये होना था। सरकार बिल्कुल अपने, यानी ये कह लीजिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई है। आंसू गैस के गोले लगातार देखिए दागे जा रहे हैं, लाठियां आंख बंद करके चलाई जा रही हैं। कंटिन्यू है ना? ये सरकार दमनकारी सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब मजलूमों, युवा शक्ति को ख़त्म करना चाहती है, रोजगार को ख़त्म करना चाहती है, शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। और ये कितना भी दबा ले, ये युवा को दबा नहीं सकते। ये हमारे ही टैक्स से पलने वाली सरकार, हमारे ही वोट से जो है सरकार बनाने वाले लोग, और हम ही से 5 मिनट का समय निकाल के बात नहीं कर सकते। ये ऐसे लोगों की सरकार हम लोग अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज नहीं तो कल इनको हम उखाड़ के फेंक देंगे। और आज ये बात करने नहीं आ रहे तो 2029 में इनको हम उठाड़ के वोट के अधिकार से इनको फेंकेंगे। ये दोबारा कभी 500 साल तक बीजेपी सरकार बना नहीं पाएगी। भाइयों को इन्हें लाठियों से मारा है। एक आंटी थी हमारे सामने, उनका मार दिया, पूरा चमड़ा पूरा छिल गया। सोचिए उन्होंने क्या किया था, उनको मार दिए। यहाँ देखा नहीं जा रहा है कौन छोटा है कौन है बड़ा, केवल इनका तानाशाही चल रहा है यहाँ पर। आंटी क्या कुछ देखा आपने? मैंने वहाँ देखा पीछे, मतलब हम बिल्कुल ही अंदर थे, वहाँ टेंट के पास में थे जहाँ अभिजीत भैया हैं। और वहाँ पर जैसे हम खड़े थे तो बच्चे मतलब बोल रहे थे जिनको चोटें लगी हुई हैं, वो वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने बोला हिम्मत मत हारना आप लोग,
लेकिन इतनी देर में देखा तो पुलिस ने लाठीचार्ज जैसे किया, लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे गोले दागने लगे आंसू गैस के, और पीछे से वो आए, इतनी लाठियां लोगों पे उन्होंने बरसाई। उन्होंने ये नहीं देखा कोई वहाँ पे है जो बीमार है, उसके ऊपर भी उन्होंने लाठियां बेहद चार्ज की। मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहूंगी कि आने वाले 2035 में अगर अभी हम एक नहीं हुए तो हम कभी 29 में नहीं होंगे। अगर 10 साल के बाद, अभी 26 है और 10 साल के बाद हम अगर आज एकजुट नहीं हुए तो कल भी हम एकजुट। भाई की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है, इधर आइएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे बड़े भाई? कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी? दिक्कत तो हो रही है पेट में, पीठ में डंडे मारे भाई 5-6। इधर से दिखाइए भाई, कहाँ गया हमारे? इधर से आइए, हमारे कैमरा पर्सन कहाँ गए? पीठ में डंडे मारे? हाँ भाई, रीढ़ की हड्डी के बराबर में 4 डंडे मारे। हाँ हाँ, सो जब मारे थे तब तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सांस भी नहीं ली जा रही थी भाई। हाँ, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, लड़कियों को सर पे मार रहे, मारने दो। एक लड़के ने पुलिस ये स्टूडेंट से कैसे बिहेव कर रही है? पुलिस टेररिस्ट है क्या? पुलिस नहीं, जल्लाद है वो, हैवान है, पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है भाई। पेन कर रहा होगा बहुत ज्यादा। पेन तो अभी कर रहा है, उस टाइम तो नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है। और वहाँ पे एक लड़के से धक्का मुक्की हो गया, उसने थोड़ा सा मार दिया, तो उसके गलत जगह भी डंडा मारे, मारते जा रहे हैं उसको, मारते जा रहे हैं, लात घूसे, गला दबा दिया उसका, सब कर रहा है। गलत है ये सब यार। दोस्तों क्या कहें, अब बताइए आप खुद, क्या अपनी आवाज उठाई नहीं जा सकती? आप उधर यूथ खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोले, उसका असर न जाने कितने छात्र छात्राओं को, खुद हम लोगों ने भी महसूस किया। अभी तक हिंचिंग हो रही है, लाठियां बेदर्दी से दिल्ली पुलिस चला रही है। एक बारी मैं चाहूंगा, मकसद ये है कि इन छात्रों को यहां से हटाया जाए, और इसलिए लगातार आंसू गैस, ये देखिए उधर दिखाइए, विजुअल दिखाइए, ऊपर लाइव दिखाइए किस तरह से आंसू गैस के गोले दिल्ली पुलिस ने दागे हैं। देखिए सीधे तौर पर, देखिए ये देखिए, दिखाइए, ये दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर, अब इसे क्या कहें, ये इस तरह से दिखा रही है, ये स्टूडेंट से इस तरह से मुकाबला कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूथ अटा हुआ है, डटा हुआ है। लगातार दिल्ली पुलिस किस तरह से आंसू गैस के गोले इन छात्रों पर, सीधे तौर पर, ये तो लाइव, कोई शर्म लिहाज बची नहीं लगता है अब। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कुछ उम्मीद नहीं बची है। मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं है, बहुत बड़ी आईटी फर्म से बैठे हैं, देश छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे, फिर भी आज युवा के साथ खड़े हैं ताकि इस देश का कल्याण हो, कुछ भविष्य हो। और दोस्तों अब यहाँ रुकना मुश्किल है, अभी इसके इम्पैक्ट दिखाई देंगे। अभी 3-4 आंसू गैस दिल्ली पुलिस ने डायरेक्ट अटैक किया, सीधे तौर पर आपने विजुअल्स के लाइव आपने देखा है। अब क्या इसे कहा जाए, स्थिति बताने की नहीं है, मतलब 10 मिनट छात्रों से बात करने का समय नहीं है, लेकिन ट्वीट करो कि जैसे भाई साहब ये वाकईन आतंकवादी हैं। ये देखो भाई के साथ देखो क्या हुआ हमारे भाई। अब ये देखिए, ये देखिए क्या किया भाई भाई जो है लाठी मार दिए हैं, पूरा सिर पे मार रखे हैं। चीजें हम दिखा भी नहीं सकते। ये देखिए फिर से दिखाइए, ये दिल्ली पुलिस है, लगातार अटैक, आतंकवादी बनाया जा ये देखिए। उन्होंने, हम वॉशरूम की छत पे बैठे थे, लेडीज भी थी हमारे साथ, मैं भी था। ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ डंडे बजाए गए, मुझे 1 मंजिले ऊपर से नीचे गिर दिया बंदों ने। मेरा हाथ पैर में सब में लगी पड़ी है, डंडे कम से कम 20 से 25 डंडे बजाए गए मेरे में, ये लगे पड़े, यहाँ से फट गई उंगली, यहाँ से लग गई, ये रही, बहुत गंदा मारा। क्या बोल फिर दोस्तों प्रॉब्लम होने लगी है, लगातार बैक टू बैक आंसू गैस। कुछ कहना चाह रही हैं? क्या कहेंगे, हमारे तो हालत खराब कर दी, पैर से मारे जा रहे हैं। लाठियां? हाँ, लाठियां मार रहे हैं, फीमेल दोनों ने। ये नहीं देख रहे कि लेडीज है तो फीमेल भी मार रहे हैं और मेल भी मार रहे हैं। ऊपर से पहले बोला कि बैठो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बिठाया, फिर ऊपर से मारा। एक बच्ची का सर फूट गया, वो हॉस्पिटल गई है। दोस्तों यहाँ रुकने लायक अभी स्थिति नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, इंचिंग बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मोदी एंड टीम ने उम्मीद तो ऐसी नहीं की थी जो कि आज जंतर मंतर पे दिखाई दिया है। कितनी रोकने और टोकने की कोशिश की गई, किस तरह से वो हर भरसक प्रयास किए गए कि यूथ को यहाँ आने से रोका जाए, लेकिन आप देखिए हाल क्या है, हर तरफ पहरेदारी है, घेराबंदी है,
लेकिन आप एक बार देखिए सीपी का हाल क्या, मैं चाहूंगा एक बार पहले दिखा दीजिए, उसके बाद पुलिस की गुंडई आपको दिखाएंगे। देश का भविष्य और पुलिस भाई साहब लाठियां भांज रही है, लाठियां, टीयर गैस और वाटर कैनन लगातार इस्तेमाल कर रही है। आपको प्रमाण भी दिखाएंगे शाह साहब की पुलिस का कारनामा, किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खून तक निकल रहे हैं। पहले एक नजर आप देखिए, दूर दूर तक हर तरफ। सीजीआई साहब सोच रहे होंगे कहां से कहां मैंने कॉकरोच कह दिया, कहां से कहां मैंने कॉकरोच कह दिया। ये देखिए भाई इधर भी है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। भाई साहब पहले आप भी आइए, मुझे जरा बताइए क्या सिचुएशन रही। बहुत मारा, लाठियां नजदीक से दिखाइए। कहाँ अभी मारा, अभी मारा नहीं, पहले अंदर लठबाजी हुई है पूरी पुलिस वालों ने, बहुत पुलिस वालों ने बहुत तोड़ा अंदर, बहुत स्टूडेंट पीटे गए, बहुत क्या कुछ हुआ जरा बताइए। ये देखिए सारे निशान पड़े हुए हैं, क्या कुछ हुआ जरा बताइए। हम लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से वहाँ पर सिर्फ बैठ के सामने गए, सिर्फ जाना था। हमने पूछा कि अंदर जा सकते या नहीं, बस नॉर्मल बात थी। कुछ प्रदर्शनकारी सिर्फ जय भीम का नारा लगा रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा था। एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ें हो रही थी सब कुछ। उनको अंदर से आदेश आया या क्या आया हमको नहीं पता है। उनको बिना पूछे बिना कुछ करे सीधा मारना चालू किया, टीयर गैस हम पे बरसाई गई और बस हम उसको बोल रहे कि हम जाने के लिए तैयार है, हम वापस लेने के लिए जाने के लिए तैयार, फिर भी वो मारे जा रहे। सेकंड बात, पुलिस के बैच पर कोई नाम नहीं है, बैच में नाम होना चाहिए ना, आपका नाम क्या है करके। हमारे दो साथी है, कॉमरेड वैभव चौपकर और कॉमरेड प्रतीक्षा को बहुत मारा गया और उनको पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया है। वो अभी जेल के अंदर जाने वाले हैं। आपको कितनी लाठियां आपको पड़ी? दिखने में तो बहुत यही दिख रहा है आपको, बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर मारा नहीं गया है। और मुझसे भी ज्यादा बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को, जो सामने आ रहा है उन सबको मारा जा रहा है, बिना देखे बिना सोचे, कुछ भी ना करे, सिर्फ मारे जा रहे हैं। इस बीच में ऊपर से टीयर गैस ऐसी बरसाई जा रही है जैसे पाकिस्तान का वार है ये। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्या चाहती है। बच्चों को मारना चाहती है तो मार डालो ना, गोली चलाओ भाई, गोली चलाओ ना, डंडे क्यों मारते हो? टीयर गैस से क्या होने वाला है? हमारा रुलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला है भंडारा जिला, जहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। किस लिए आया हूँ बताइए, किस लिए आया हूँ यहाँ पर? एक छोटी सी बात थी, नीट का प्रोग्राम था, नीट के एग्जाम है, जो इसके ऑपरेट में हम प्रधान जी से क्या चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं, नॉर्मल बात है। बट मोदी जी को मेरे को लगता है कि ये देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये यूथ के प्राइम मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकते। यूथ के प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अपने घर में यानी पार्लियामेंट में हमको मारा जा सकता है, तो इस देश में हम कहाँ सुरक्षित है? फिर हमें क्या करना चाहिए सर? अगर कि हमारी फैमिली ने हमको इतने दूर से यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि हम लाते गए यहाँ पर आकर। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। प्रधान साहब, है इन आसियों का कोई जवाब? शाह साहब, इन लाठियों का कोई जवाब है आपकी पुलिस का? आंख बंद करके बताइए, ये छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार लगातार आर पार के मूड में है। छात्रों के ऊपर लाठियां तक चलने लगी साहब। हाँ जी, बहुत बुरा। मार्क देखिए, हम कुछ नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए, आगे सारे बच्चे खड़े हुए थे, पुलिस वालों ने आंसू के गोले फेंके, साथ में लाठियां भी चार्ज करी। हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़कियों को आगे लेकर आए ताकि लाठी चार्ज ना हो, तो लड़कियों के ऊपर भी चला रहे हैं। लड़कियों के ऊपर अगर पुलिस यही सब करते रहेगी तो हमारे पेपर बचा के कौन रखेगा? अब ये बताओ, पुलिस का यही काम बचा है या उनको पेपर पे ध्यान देना चाहिए? अब ये चीज एजुकेशन पे नहीं खत्म होगी, अब ये चल रहा है और लगभग 2 लाख के करीब में थे। ये देखिए लोगों का हाल, देखिए ये टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, अलग से लोगों का हाल पूछ रहे, कुछ बताने के, ये देख सकते हैं बर्बरता पूरी तरह से दिल्ली पुलिस उतर आई है। ये पेपर एजुकेशन के ऊपर बात खत्म नहीं होगी, अब मोदी का भी हाथ है, पुलिस वाले सारे मिले। आंखों में जलन होने लगी है लगातार, अगर आप यहाँ होंगे तो महसूस होंगे, चेहरे पे जलन, पूरे बदन में अब जलन होने लगी है, हिंचिंग होने लगी है। पैरों में डंडा मार रहे, 3 लड़कियां बेहोश हो गई अंदर, उनको मारा, तीनों की तीनों सारी अधमरे। तो लगातार दोस्तों देखिए टीयर गैस, लगातार दिल्ली पुलिस लगातार टीयर गैस
पुलिस आंखों में बहुत सिचुएशन खराब है, आगे बढ़ना पड़ेगा। टीयर गैस से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, खुद आंखों में जलन, इसके अलावा लाठियां किस तरह से पुलिस चला रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, यानी गले में हिंचिंग हो रही है, पूरा बदन बिल्कुल हिंचिंग कर रहा है। तो आखिर भाई साहब, ये यूथ, ये देश के भविष्य से ऐसे व्यवहार किया जा रहा है? भाई सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है। भैया हम क्रिमिनल है, इसलिए हमें ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि हमने पता नहीं कितना बड़ा कांड कर दिया, कितना बड़ा हमने आतंकवादी, हम बहुत बड़े ऐसा करते जा रहे हैं हमारे साथ। हम स्टूडेंट हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ देने को तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हमें दंड दिए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। दोस्तों, टीयर गैस का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप बोलने तक की प्रॉब्लम हो रही है। ओके।